जय बाबा नीम करोली जी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप सभी को लोहड़ी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, पूर्णिमा पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पूर्णिमा जो होता है ना, आप जितने भी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं खास तौर पर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अभी महाकुंभ का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, हम पर्व ही कहेंगे, है ना, जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। तो यदि आप अपनी दिनचर्या को सही रखते हैं, किसी भी प्रकार के भ्रम से, इल्यूजन से आप बाहर निकल जाते हैं, मॉर्निंग रूटीन आप सही रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान करते हैं जितना आपसे पॉसिबल हो सके स्पिरिचुअल प्लेस पर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इल्यूजन वाली स्थिति है, जो काली क्रिया है, वो चीज़ें आपके लाइफ से हट जाएंगी और एक गुड फॉर्चून। मुझे किसी के लिए यहाँ पर कुंभ राशि भी नजर आ रही, तो कुंभ और कुंभ, तो महाकुंभ के समय में कुंभ राशि के किसी व्यक्ति के लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में जो स्टकनेस था, वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से प्रारंभ हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल यात्रा में है, लेकिन जब जैसे कहते हैं ना, मकर संक्रांति में जो है सूर्यदेव जी मकर राशि में जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके लाइफ में, जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, चाहे आप किसी भी एज के हो, ठीक है, क्योंकि आपका सोल जो है ना कहीं आपका सोल ये चाहता है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें। आपने प्रार्थनाएं की है, आपने अपने शत्रुओं के लिए, आपके जो हेटर्स हैं उनके लिए भी आपने कभी भी बुरा नहीं सोचा। जिन्होंने आपको रोका, जिन्होंने आपके तरफ काली क्रिया भेजी, उनके लिए भी आपने बुरा नहीं सोचा। और यही कारण है कि आपके लिए एक प्योर समय, आपके लिए एक क्योर समय मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक स्पिरिचुअल यात्रा आपकी फिर से बिगिन हो रही है, फिर से प्रारंभ हो रहा है, और वो आपके लिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है, एक बदलाव वाला, सकारात्मक बदलाव, आंतरिक और बाहरी। हो सकता है मणिपुर चक्र की वजह से आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, आपको लग रहा हो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं हीलिंग करूंगा या करूंगी तो किस तरीके से करूं, जैसे आप करते थे वैसे ही कीजिए, जैसे आप मंत्र जाप करते थे वैसे ही कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी काली क्रिया आपको रोक नहीं सकती है। ये भरोसे के साथ, इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए। यहाँ पर जिसने भी आपके तरफ काली क्रिया की है, वो कुछ लोगों के लिए, ये आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपकी सक्सेस को पहले से ही जिन्होंने भाप लिया था। ये आपके चाइल्डहुड की मेमोरी हो सकती है, टीनेज की, या मैरिज के पहले की, या मैरिज के जस्ट बाद की। यहाँ पर 3 से 4, क्योंकि 4 नंबर है तो 4 टाइम आपके तरफ ये चीज़ें हुई है। 4 अलग अलग लोगों ने किया है, जिनमें से 2 लोग आपके आसपास के ही हैं, 2 लोग जो है वो आउटसाइडर हैं। इन्होंने आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, आपके गुड लक को खींचने की कोशिश की है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है कि लोग भी उस पॉजिटिव ऊर्जा के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होकर आपकी हार्मनी, आपके आसपास जब कोई भी आते हैं ना, उनको एक सुकून मिलता है, उनको एक शांति, पीस मिलता है। और वहाँ से इनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर तो एक ग्रेटिट्यूड के भाव आते हैं, कुछ लोगों के अंदर उस भाव को, उस ऊर्जा को खींचने की इच्छा होती है, ठीक है। तो ऐसे ही लोग आपके लाइफ में मिले हैं आपको, और बारी बारी यहाँ पर किसी ने आपके तरफ कुछ ऐसे जो है स्पिरिट अटैच भी किया है, जो बैकफायर हो गया है। बैकफायर इसीलिए हो गया है क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। आपके लाइफ में अथाह धन, सम्मान, अबंडेंस ये आने वाला है, और किसी ने इनको बताया है, जो भी व्यक्ति है इनको बताया गया है प्रॉपर। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में 2 लोगों ने प्रॉपर, ये आउटसाइडर हैं, 2 लोगों ने, आप जो रास्ते आप चल रहे थे अपने राह पर, अबंडेंस के रास्ते पर, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने रोका है। आपको रोकने के लिए किसी ऐसे काली क्रिया का, किसी ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर साथ लिया गया है, जिनको खुद ही रोक दिया गया है। मतलब वो जो इनका साथ दे रही थी, क्योंकि मुझे फीमेल ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, उनको यहाँ पर पूरी तरीके से रोक दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा, क्योंकि ये 2 लोग आपकी ऊर्जा को स्टक कर रहे थे। ये सोचते थे कि अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, ये समझते हैं कि आप बेस्ट है, क्योंकि किसी ने, ये हो सकता है कि आप का जो बर्थ चार्ट है ना इनके पास हो,
ये आपका पूरा डिटेल इनके पास हो और इस व्यक्ति ने आपका जो बर्थ चार्ट दिखाया उसके बाद आपके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बौखला गए, ठीक है, कि आप एक ओरिजिनल है। आपका या तो ब्लड ग्रुप जो है ना काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, आपके आसपास की ना ऊर्जा बहुत अलग होगी। इस व्यक्ति को सबसे पहले ये पता चल गया था कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। उससे पहले ही इस व्यक्ति ने आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश की और जब आप इन सारी चीज़ों को आपने डिस्टेंस किया तब इस व्यक्ति के लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना प्रारंभ हो गया। तब इस व्यक्ति ने आपको रोकना प्रारंभ किया। पहले इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया और फिर निगेटिव किसी के साथ मिलकर ये निगेटिविटी इसने करवाया है। आपको जो लोग भर भर के जो अप्रिशिएट करते हैं, इससे ये व्यक्ति जेलस है। 5-5 की ऊर्जा में आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है और आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है उससे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है। 7 नंबर इनका हो सकता है आपके कंपेनियनशिप से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके कनेक्शन से भी ये व्यक्ति जेलस है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति या तो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, फिर से ये व्यक्ति चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति से हाथ मिलाया और इन दोनों ने मिलकर आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की, क्योंकि आपने दोनों की ऊर्जा को आप समझ गए थे कि दोनों ही काफ़ी डिप्लोमेट, काफ़ी निगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और आपने इनसे डिस्टेंस किया। और जब आपने इनसे डिस्टेंस किया तब इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, सारी ऊर्जा आपके तरफ मतलब निगेटिव इस तरीके से 1 by 1 यहाँ पर क्रिएट किया है। 1 by 1 मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी फॉर्चून को, आपके गुड फॉर्चून को, आपके गुड लक को यहाँ पर छीनने की कोशिश की। अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा हायर ये दिखाने की कोशिश इन्होंने किया। हो सकता है कि आप चैरिटी करते हो या आप चैरिटी से जुड़े हुए हो, आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हो, उन सारी स्थान पर भी इन्होंने आपको रोकने की पूरी कोशिश की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मकड़ी के जाले आपको नजर आए होंगे, आप कितनी भी साफ सफाई करेंगे, जब ये आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजते आए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आई होंगी। किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, देखिए नागदेव जी का जो सपना है वो तो आपको आता है स्पिरिचुअल यात्रा में, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में आके गए हो या आपके घर में जब आते रहे हो तब आपको अवेयर करने के लिए नागदेव जी आपके घर में आए थे, आपके घर के बाहर में आपको नजर आए थे। उस वक्त में हो सकता है कि आप और आपके फैमिली मेंबर डर गए हों। ये आपको बताया जा रहा था कि ये व्यक्ति जो है बहुत शातिर है, बहुत षड्यंत्रकारी है, बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है, इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे जाके आपके क्लोज वन के वर्क क्षेत्र से भी जुड़ेंगे और वर्क क्षेत्र में भी ये डिप्लोमेट करेंगे। ये डिसीट वाली एनर्जी आप लोगों के लाइफ में क्रिएट करेंगे। ये आपको नागदेव जी यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में बताने आए थे, लेकिन शायद आप उन चीज़ों को उस वक्त में समझ नहीं पाए। पर फिर भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि माता जी की विशेष कृपा आप पर है, आपके पूरे परिवार पर है। तो माता जी के भक्त हैं आप, ठीक है, जिनके लिए भी मैसेज है, किसी भी रूप में आप माता जी को मानते हैं और उनकी असीम कृपा, उनकी योगिनी की कृपा आपके ऊपर है। योगिनी माता जी की कृपा आपके ऊपर है, माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। और प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, आपके पूरे फैमिली मेंबर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ये लोग अब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र से भी बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, आप बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है, आपके ज्ञान से, आपके इंट्यूशन पावर से और आपके नई नई चीज़ें जो आप क्रिएट करते हैं, सीखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये जेलस होते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों से जेलस होकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो रोकने की कोशिश उन्होंने कितना भी किया हो, लेकिन वो थक कर ये सोच रहे हैं इतना अगर किसी को रोका जाता तो शायद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप तो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यदि एक कार्य आपका रुकता है तो दो कार्य आपका प्रारंभ हो जाता है। तो अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने गुड कर्मा काफ़ी कलेक्ट किया है, लोगों की हेल्प की है, दान पुण्य आपने बहुत ज़्यादा किया है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें ये अपने आंखों से देख रहे थे। 444 यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मुझे नज़र आया कहूँगा तो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स है वो किसी भी रूप स्वरूप में आपको आकर आशीर्वाद दिए हैं। जब ये सारी चीज़ें, जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर रहे थे, ये व्यक्ति ऐसी पर्सनालिटी है जो डिप्लोमेट है,
जो हमेशा मैं कहते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि अगर आप उनकी तारीफ़ें करते रहिए। यहाँ पर ना 555 और 444 हो सकता है आपको एंजल नंबर 144 155 नजर आए। ये व्यक्ति जितने तीव्र गति से आपके लाइफ में आए उतने ही तीव्र गति से इनको निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये आपकी ऊर्जा से, जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी ऊर्जा से इनको जैसे मोह हो गया, ठीक है, अट्रैक्ट हो गई आपकी ऊर्जा से, क्योंकि इनको आपकी ऊर्जा से कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है जिसके बारे में इस व्यक्ति ने कभी आपको नहीं बताया। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब आपके लाइफ में आप एक हेल्पिंग हैंड है लोगों के लिए, और यही कारण है कि शिव भगवान जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको एक रिवार्ड और अवार्ड दे रहे हैं। आपके लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, यह आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। लॉर्ड हनुमान डेडिकेटेड, तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है स्पिरिचुअल यात्रा में। भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा आपकी पर्सनल लाइफ में, और आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं फॉरगिव आपको किया गया है। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया है इस व्यक्ति ने, तो आपने जिस तरीके से भी आपके लाइफ में जो चीज़ें हुई उसके लिए भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको फॉरगिव कर रहे हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आप अपने पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए उनके इनमैच्योर बिहेवियर की वजह से, और ये सारी चीज़ें हुई और वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं। दिल से फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से ही आपके लाइफ में सब अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में गुड लक फिर से आ रहा है, क्योंकि इसे तो पूरी तरीके से रोक दिया गया था आपके हेटर्स के द्वारा, इस डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी के द्वारा। लगभग 11 महीने से इस व्यक्ति ने लगातार आपके तरफ जो प्रोजेक्शन करवाया है, जिससे प्रोजेक्शन करवाया है वो बेड रेस्ट में है। इस व्यक्ति ने जो प्रोजेक्शन करवाया है इसका पूरा कार्य जो है बंद हो गया है, और हो सकता है कि आपको दूसरे नंबर से कॉल या मैसेज करे कि हमारा पूरा कार्य बंद हो गया है। तो बंद होगा और अब इसका कार्य कोई स्टार्ट भी नहीं होगा, जिस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें की है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशियों से भरा ये जो मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है, इसमें आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं वहाँ पर जाइए, दान पुण्य कीजिए, है ना। और जैसे कहा जाता है कि तिल और लड्डू, तिल का जो लड्डू होता है वो आप भोग लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि देखिए गुड़ भी है उसमें, तिल भी है। शनिदेव जी की भी कृपा है और सूर्यदेव जी की भी कृपा है, और हमारे गुरुदेव जी की असीम कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टिक